पहली बात तो दोस्तों एक बात समझ लो, पाकिस्तान के लिए लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान सबसे बेगैरत और सबसे ज्यादा जलील किस्म के लोगों से बना हुआ एक मुल्क है कि भाई पाकिस्तान केवल एक वो पलेरू कुत्ता है जो अपने मालिक के कहने पे भौंकता, अपने मालिक के कहने पे हंसता और अपने मालिक के कहने पे काटता है। पाकिस्तान तब तक किसी चीज पर अटैक नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फंडिंग ना प्रोवाइड करी गई हो। कल को अगर टीटीपी चाहेगी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नेशन बन जाएंगे। इनका मोटिव ये है। क्या आसिम मुनीर बेड पे लेटा हुआ था खुले में, वो भी कहीं खाट डाल करके, और आकर के कोई से कुत्ता काट के चला गया तो एकदम से होश आ गया कि भाई अरे यार वो टीटीपी रह गई यार 19 साल से, तो उसका कुछ करते हैं। चलो एक काम करो, जाकर के ना एक हॉस्पिटल पर अटैक कर दो। अबे ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों। मैं लिटरली आपको आज बता रहा हूँ कि अगर अफगानी को गुस्सा आ गया तो अफगानी ना इन पाकिस्तानियों का खानदान खोद देगा अच्छे से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान के ऊपर ये एक हॉस्पिटल के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया और पाकिस्तान कहता है कि हमने तो टारगेट किया था इनके टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। बेसिकली पाकिस्तान के पास ये गूदा आ कहां से रहा है? पाकिस्तानियों के अंदर इतना गूदा तो है नहीं कि पाकिस्तान जाए और अफगानियों से भिड़ जाए। जिस जगह को पूरी दुनिया ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोलती है, उस जगह पे जाकर के पाकिस्तान जाए और भिड़ के आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है दोस्त। ये पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? क्या पाकिस्तान को फिर से 1979 की तरह दोबारा कहीं से भीख मिल गई और फिर ये अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अब आमदा हो गया? दोस्तों ये अंदर की चीजें बताने से पहले ना मैं आपको थोड़ा ऊपर से क्रक्स बता देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखो दोस्तों पाकिस्तान ने कल रात अफगानिस्तान के ऊपर काबुल में अटैक किया और काबुल में इन्होंने जिस जगह को निशाना बनाया वो था एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, बेसिकली एक नशा मुक्ति केंद्र था। अब चूंकि पहले अफगानिस्तान के अंदर ना जो पॉपी कल्टिवेशन है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पे था, मतलब अफीम की जो खेती होती थी वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे होती थी। तो भाई अब खेती अफीम की हो रही है तो ऑब्वियसली उसके कुछ एडिक्ट्स भी वहां पे होंगे। तो उन जितने भी एडिक्ट्स हुआ करते थे या फिर जो अभी भी एडिक्ट हैं उस चीज के, उनका वहां पे ट्रीटमेंट होता था। बेसिकली ये 2000 बेड का हॉस्पिटल है जिसपे जाकर के पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 400 लोग इस पूरे अटैक में मारे जा चुके हैं, जिसमें 250 के अराउंड जो लोग हैं वो घायल हैं या फिर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मल्टीपल जगहों पे। और इसमें दोस्तों पेशेंट भी शामिल है, इसमें स्टाफ भी शामिल है, पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी शामिल है। मतलब पूरे तरीके से जितने भी लोग इसमें हताहत हुए हैं उनमें ज्यादा बड़ी मात्रा जो है सिविलियंस के, इवन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी इतने बड़े लेवल पे हताहत नहीं हुई। तो बेसिकली पाकिस्तान ने जाकर के एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर दिया और फिर आकर के बोलते हैं कि नहीं भाई हमने तो टीटीपी के एक हाइड आउट को टारगेट किया था, हमें इंटेल मिली थी यहाँ पे टीटीपी का हाइड आउट था, हमने उसको टारगेट किया था। मैंने दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें लोग बोल रहे थे भाई पाकिस्तान ने नॉन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, ये तो भाई वायलेशन है इंटरनेशनल। पहली बात तो दोस्तों एक बात समझ लो, पाकिस्तान के लिए लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान सबसे बेगैरत और सबसे ज्यादा जलील किस्म के लोगों से बना हुआ एक मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें ना तो किसी लॉ से कोई लेना देना, ना उन्हें किसी ह्यूमन राइट्स से लेना देना। ये जो ह्यूमन राइट्स का नाटक चलता है वेस्ट का, ये भी केवल उन कंट्रीज के लिए चलता है जो पाकिस्तान जैसी नहीं है। पाकिस्तान का तो सबको पता है कि भाई पाकिस्तान केवल एक वो पलेरू कुत्ता है जो अपने मालिक के कहने पे भौंकता, अपने मालिक के कहने पे हंसता और अपने मालिक के कहने पे काटता है। सीधी सी बात ये है। अगर पाकिस्तान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है तो इसमें सरप्राइज होने वाला तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सेम चीज शुरुआत से करता आ रहा था। पाकिस्तान के अंदर जितने मिलिट्री वाले बैठे हैं, जितने इनकी पॉलिटिकल एलीट बैठी है, उन्हें अपने देश के लोगों की जान से कुछ लेना देना नहीं है। फिर तो ये तो अफगानिस्तान वाले हैं, मतलब दूसरे देश के, इनकी जान से इन्हें क्या ही लेना देना होगा। यहाँ पे ना एक चीज और समझो दोस्तों कि पाकिस्तान इस तरीके के अटैक कैसे कर लेता है और इसका कोई रिटेलिएशन क्यों नहीं होता। तो एक बात समझना, पाकिस्तान के पास हाईली स्किल्ड एयरफोर्स है, उनके पास अपने जहाज है, उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, तो मतलब ये जाकर के कहीं पे भी ठोक करके आ सकते हैं और इनको कोई डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस लड़ाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये हमेशा इस चीज को अवॉइड करते हैं। ये अवॉइड करते हैं कि हम डायरेक्ट अफगान फोर्सेस से कन्फ्रंट्रेशन ना करें, क्योंकि भैया अफगान फोर्सेस हैं वो वहाँ पे अभी तालिबान बैठा है और तालिबान बहुत फेमस है अपने गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। और अगर ये आमने सामने की लड़ाई करते हैं तो आपको याद होगा पिछली बार जिस तरीके से पैंट उतार करके पाकिस्तानियों को नंगा घुमाया था, इनके फौजियों को उनके गले काट दिए थे, जो भी किया था वो अफगानिस्तानियों ने किया था और उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो रखी है वो सारी की सारी चीजें, इसलिए डरते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट पाकिस्तान की फटती है। पाकिस्तान इसलिए हमेशा जाकर के एयर रेड करता है और एयर रेड भी ऐसी जगह पे करता है कि जहां पे ना मतलब सबसे ज्यादा हिट हो, मतलब जहां पे सिविलियन कैजुअलिटी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे सिविलियंस मर रहे हो कोई भी मर रहा हो। और सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यही है कि एक डिस्टेंस से मार के वापस जा सकते हैं और इन्हें कोई खतरा भी महसूस नहीं होगा। पाकिस्तान में जब तक इनकी आर्मी ब्रास के ऊपर और आर्मी एलीट के ऊपर अटैक नहीं होगा, पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता। मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप
इस्लामाबाद पे अटैक कर रहे हैं, अगर आप लाहौर पे अटैक कर रहे हैं तो इनके लिए बड़ी बात है। लेकिन अगर आप इनके किसी भी मतलब बॉर्डर के एरिया में जाके अटैक करते हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको लिटरली कोई लेना देना भी नहीं है, ये पूछने भी नहीं आता कि कितने लोग मारे गए या कितने नहीं मारे गए। दूर नहीं जाऊंगा दोस्तों, आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, कुछ टाइम पहले याद होगा आपको BLN के सोल्जर्स को अबडक्ट किया था, उससे पहले अफगानिस्तान ने किया था, और उससे बहुत पहले 1971 के अंदर 93,000 सोल्जर्स इनके हमने प्रिजन ऑफ वॉर की तरह लिए थे। तो इन लोगों ने लिटरली अपने सोल्जर्स को ये कह दिया था कि भाई हमारे सोल्जर्स नहीं है। ये हाल है इस देश का। पर दोस्तों मेन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने ये बोला है कि भाई हमने अटैक किया था TTP के हाइड आउट पे। पहली बात तो ये दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना, जो TTP है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान बोलता है कि ये तालिबान का पाकिस्तान वाला वर्जन है। पहली बात तो आप ये समझो कि यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों TTP का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई TTP चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर शरिया मुनाफिज हो, और TTP जो है ये बाउंड्रीज, ये सीमा, इन सब में नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि उनको पता है कि भाई जो इस दुनिया को चलाने वाला है वो एक है और वो खुदा है, वो अलमाइटी है, उसके आगे कुछ नहीं चलता। तो इन इंसानों ने जितनी भी बाउंड्रीज बनाई गई हैं वो नहीं मानी जाएंगी, सीधी सी बात ये है। और दूसरा रीजन ये है कि आपने पाकिस्तान का मैप देखा होगा दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान का मैप दिखाता हूँ, आप ये मैप देखिए दोस्तों। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, आप ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपके लिए। आप ये बॉर्डर देख पा रहे होगे दोस्तों, यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये पूरी जो बॉर्डर की अक्रॉस द लाइन जा रही है, पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसे कहा जाता है डूरन लाइन। अब जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो तो डूरन लाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, फिर चाहे वो तालिबान वाले हों, उससे पहले की गवर्नमेंट हो अशरफ गनी की, या फिर उससे पहले का तालिबान हो, भाई किसी ने भी ना इस डूरन लाइन को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और इनका मानना यह है कि जो पाकिस्तान लिटरली अटक से लेकर के पेशावर तक पूरा का पूरा अफगानिस्तान का है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, चाहे फिर वो काबुल हो आपका, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे आपका लाहौर हो, ये जितने भी नाम है केवल नाम के हैं, इनका लिटरली कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कल को अगर TTP चाहेगी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नेशन बन जाएंगे, इनका मोटिव ये है। और ये ऐसा चाहते क्यों है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप ज्योग्राफी जाके देखोगे तो पाकिस्तान में जो पेशावर है, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया जो है, ये सब ना एक ही जोन का एरिया माना जाता है। मतलब इसमें जो लोग रहते हैं उनकी जो ब्रीड है, उनका जो मतलब पश्तून जो रहते हैं वो इन सारे एरिया में फैले हुए हैं। बलूचिस्तानी तो अलग हो गए थोड़ा सा, लेकिन जो ऊपर की तरफ जाओगे जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पे इमरान खान की पार्टी की सरकार है, वहां पे ये लोग कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिटरली अफगानिस्तान। और इसी तरीके से पाकिस्तान की टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए TTP ने खुद कबूला है कि उसने अब तक 3,000 से ज्यादा पाकिस्तान में अटैक करवाए हैं। एक चीज और बता देता हूँ, TTP जो है भाई वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कोई आप दूसरा थॉट मत रखना। TTP टेररिस्ट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई TTP तो जो फाउंड हुई थी भाई, वो तो फाउंड हुई थी 2007 में, आज चल रहा है 2026। अबे तो तुम्हें 19 साल बाद किस पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम्हें होश आ गया एकदम से? क्या आसिम मुनीर बेड पे लेटा हुआ था खुले में, वो भी कहीं खाट डाल करके, और आकर के कोई से कुत्ता काट के चला गया तो एकदम से होश आ गया कि भाई अरे यार वो TTP रह गई यार 19 साल से, तो उसका कुछ करते हैं। चलो एक काम करो, जाकर के ना एक हॉस्पिटल पर अटैक कर दो। अबे ऐसे थोड़ी होता है। तो एक क्लैरिफिकेशन और दे देता हूँ, जो अफगानिस्तान में तालिबान है और जो पाकिस्तान में तालिबान है वो अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इनका केवल एक ही रिलेशन है कि इनके भाई जो बैक ऑफ द फोर फादर्स रहे होंगे या फिर जो इनके जीन्स हैं वो सेम रूट से आते हैं, बस इसके अलावा इनका कोई रिलेशन नहीं है। और पाकिस्तान इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया है अभी तक कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो TTP को एड करता है। TTP की सिंपल सी मांग ये है कि भाई टेरिटरी कैप्चर करने के बाद हम चाहते हैं पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना। अब आप सोच रहे कि अगर TTP चाहती है कि भाई पाकिस्तान में शरिया है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद भी एक इस्लामिक नेशन है ना, मतलब इस्लामिक मुमलिकत है, तो यहाँ पे शरिया लाने की क्या दिक्कत है? दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे आसिम मुनीर हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, मरियम नवाज हो गए, इस बेल्ट के जितने भी लोग हैं, इस चेन के जितने भी लोग हैं, ये अपने फायदे के लिए शरिया का यूज करना चाहते हैं, वरना नहीं करना चाहते। मतलब दोस्तों बात ये है कि अगर एक पाकिस्तानी मुसलमान 4 शादियां करना चाहता है तो उसे शरिया चाहिए, लेकिन अगर वही मुसलमान किसी चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है तो वो ये नहीं चाहता कि उसके हाथ कट जाएं, क्योंकि शरिया में तो चोरी के हिसाब से हाथ काट दिए जाते हैं, तब वो चाहता है उसे 6 महीने की सजा हो। तो बेसिकली पाकिस्तानी जो है वो अपने फायदे के हिसाब से शरिया मुनाफिज करना चाहता है। अगर इनको दिख रहा है कि इनका फायदा हो रहा है, मतलब बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट लेकर के इनकी जेबें भर रही हैं, तो इन्हें शरिया नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर कोई पाकिस्तानी या गैर मुस्लिम आकर के कुछ बोल देता है तो वहां पे इनको शरिया मुनाफिज करना है। तो बेसिकली ये जो हिपोक्रेसी है पाकिस्तान की बहुत पुरानी है, और इस हिपोक्रेसी के खिलाफ ही TTP काम कर रहा है। इसलिए TTP चाहता है पूरे के पूरे पाकिस्तान में शरिया मुनाफिज हो। अब ये उसी से फाइट कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो आपके भगवान की राह पे चलने वाले लोग हैं, आप उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं?
मतलब ये लोग तो लिटरली इस्लाम को ही प्रोपेगेट कर रहे हैं ना, जो रियल इस्लाम है, जो टेक्स्ट बुक इस्लाम है। दोस्तों मैंने आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ टीटीपी की। टीटीपी को 2007 में बैतुल्ला मसूद ने फाउंड किया था। अब उसके बाद जो ये बैतुल्ला मसूद था, इसको यूएस ने उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है भैया आपका हकीमुल मसूद, जो 2009 से 2013 तक बैठा था, इसको भी अमेरिकियों ने उड़ा दिया। उसके बाद आता है आपका मुल्ला फजलुल्लाह, भाई ये 2013 से 2018 तक काबिज था, मतलब ये हेड बन के बैठा हुआ था टीटीपी का। इसको भी पाकिस्तानियों की हेल्प से अमेरिकियों ने उड़ा दिया। दोस्तों अब जो बैठा है नूर वली मसूद, ये टीटीपी का इस टाइम पे हेड है, और पाकिस्तानी इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि भाई ये समझदार बंदा है, ये पढ़ा लिखा बंदा है, इसको इल्म है कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। अब पाकिस्तान देखो अपने देश वालों से नहीं डरते, क्योंकि सब अनपढ़ गवार जाहिल मुसद्दी टाइप के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान टीटीपी के एक हेड से डरता है जो वेल एजुकेटेड है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि भाई कौन इंसान किस दुनिया में उड़ रहा है और कौन इंसान किस रंग का है। तो बेसिकली आसिम मुनीर, शाहबाज शरीफ, ये जितने भी बैठे हैं, इनको पता है कि अगर इन्होंने नूर वली मसूद का कुछ नहीं किया तो नूर वली मसूद इनका बहुत कुछ कर देगा। पर दोस्तों मेन क्वेश्चन वही आता है, 2007 में एक तंजीम बनी थी, तुम अब तक 19 साल तक आंख मूंद करके बैठे रहे, अब एकदम से इतना बड़ा एस्केलेशन कर रहे हो कि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पर अटैक किया, फिर बीच में तालिबान से लड़ाई करी इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा रिटेलिएशन किया, फिर ये भाग के गए कतर, उसके बाद तुर्की गए, फिर उसके बाद सऊदी गए, वहां पे भीख मांग रहे थे कि भैया सीज फायर करवा दो, और उसके बाद इन्होंने जाके फिर अटैक कर दिया, फिर अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया, और ये डिस्कलेट करने की बजाय भाई ये और ज्यादा बढ़ा दे। तो एक चीज समझ लो दोस्तों, पाकिस्तान अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगा सकता वॉर के अंदर, पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान तब तक किसी चीज पर अटैक नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फंडिंग ना प्रोवाइड करी गई हो। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आसिम मुनीर ने गाजा के अंदर और ईरान के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट के लिए वाव किया था डोनाल्ड ट्रंप को। जब ये डोनाल्ड ट्रंप को जाकर के एक बीजे दे के आया था, तब इसने ये वादा भी किया था उससे, मतलब बीजे भी दिया था या जीजे जो भी दी थी, उस टाइम पे इसने डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया था। अब ये उस वादा को पूरा नहीं कर सकता। इसको पता है कि अमेरिका अगर इस लेवल पे ठुक रहा है और अगर गलती से पाकिस्तान चला गया तो पाकिस्तान किस तरीके से ठुकेगा। तो इसलिए ये एक दूसरा फ्रंट खोलना चाहता है जहां पे ये गाजा को या फिर मतलब ईरान को मना कर सकेगा। कल को यूएसए इनके पास आता है, कहता है कि भैया ऐसा है, हमारी हेल्प करो, तो उस टाइम पे हो सकता है मना कर दे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अब तक जैसे सऊदी अरेबिया से एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसके हिसाब से भी कुछ काम नहीं किया, उसके हिसाब से भी उनकी मदद नहीं करी, और ये यूएसए को भी अवॉइड करने का रीजन ढूंढ रहे हैं। सेकेंडरी एक चीज जो हो सकती है, जो एक हाई पॉसिबल थिंग है, वो भाई ये हो सकता है कि इनका यूएसए से ऑलरेडी एक डील हो रखी हो, यूएसए की तरफ से इनको पैसा आ गया हो, यूएसए ऑलरेडी इंटरेस्टेड है बागराम एयरबेस में, सो दे वांट कि अफगानिस्तान को तब तक बॉम्ब करो जब तक अफगानिस्तान के अंदर के लोगों की विल ना टूट जाए। पर अगर पाकिस्तान अगर ये सोच के बैठा है तो ये बहुत गलत सोच के बैठा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि जब रशिया नहीं टिक पाया, जब यूएसए नहीं टिक पाया अफगानिस्तान के सामने, अफगान रिजीम के सामने, तो पाकिस्तान तो किस खेत की मूली है, लिटरली पाकिस्तान किस खेत की मूली है। पाकिस्तानियों को तो कच्चा चबा जाएंगे अफगान, और पाकिस्तानियों को चबाने के बाद ये डकार भी नहीं लेने वाले। दोस्तों मैं लिटरली आपको आज बता रहा हूँ कि अगर अफगानी को गुस्सा आ गया तो अफगानी ना इन पाकिस्तानियों का खानदान खोद देगा अच्छे से। और सबसे बड़ा रीजन मुझे केवल यही लगता है कि गाजा को और ईरान की जो वॉर अभी चल रही है उसको अवॉइड करना चाहते हैं। बेसिकली ये इररिलेवेंट भी नहीं होना चाहते, और ये भी देखना चाहते हैं कि भैया हम वहां पे बैठे, पर हम अफगानिस्तान के साथ व्यस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। क्योंकि भैया इनको पता है कि अफगानिस्तान से अगर लड़ेंगे तो अफगानिस्तान पे इनको एक अपर एज है, क्योंकि इनके पास एयरफोर्स है ना, अफगानिस्तान पे नहीं है। पर अगर वहीं पे ईरान पे जाते हैं तो ईरान कुत्ता बना देगा मिसाइल मार करके, और वहीं पे हमास के खिलाफ गाजा में उतरते हैं, तो भाई इनको बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल उम्मा का बैकलैश देखने को मिल सकता है। मतलब पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि उसको कोई घसीट के भी वॉर में लेके आए, इसलिए उसने अपनी ही वॉर का फ्रंट खोल दिया। लेकिन इन्होंने जैसे ही अटैक किया है यार, ये इसके इम्प्लीकेशंस बहुत खतरनाक होंगे। अफगानिस्तानियों का रिटेलिएशन इतना खतरनाक होने वाला है कि पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल का इन्होंने अटैक कर दिया है, इस चीज़ के लिए वार्न किया गया था इन्हें। और अभी से ना वो सिचुएशन शायद पाकिस्तानियों को समझ भी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इस टाइम पे जिस प्रकार का डर बैठा हुआ है ना, पाकिस्तान के लोगों के अंदर जिस प्रकार का डर है, वो डर ऑलरेडी ये चीज दिखा रहा है कि अफगानिस्तानियों को लेकर के पाकिस्तान के अंदर किस लेवल का डर है भाई। यहाँ पे दोस्तों मुझे आप बताओ, आप लोग क्या सोचते हो कि अफगानिस्तान का जब रिटेलिएशन आएगा तो क्या वो इतना खतरनाक होगा जो पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता? कमेंट्स में अपना जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।